जी जा रहे हैं। इसका मतलब आज संपूर्ण धर्म कौरवों को छोड़कर जा रहा है। जैसे रावण जबै विभीषण त्यागा, भयों विभव बिनु तबहि अभागा। जैसे यहाँ से विदुर जी गए हैं तो संपूर्ण धर्म आज विदुर के साथ में जा रहा है। ऐसे ही जब रावण को छोड़कर विभीषण गया तो संपूर्ण पुण्य और धर्म विभीषण के साथ चले गए थे। मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, आज उद्धव जी ने विदुर जी को महाभारत युद्ध का परिणाम कराया। आज कुछ समय बाद में द्वारकाधीश राजदूत बनकर आए हैं समझाने के लिए दुर्योधन को। मैया राजदूत बनकर आज आए हैं। विदुर जी को पता चला है आज द्वारकाधीश आ रहे हैं। आज जो पद था ना विदुर जी का, मंत्री का, वो पद हटा दिया है। तो जैसी प्रजा बैठती है ना, राजा तो सिंहासन पर बैठता है, प्रजा नीचे रहती है। आज विदुर जी नीचे। जब स्वागत हो रहा है हस्तिनापुर में, द्वारकाधीश आ रहे हैं, पर जब फूलों की वृष्टि हो रही है द्वारकाधीश के ऊपर, मेरी मैया हो, पर द्वारकाधीश उन फूलों को नहीं देख रहे हैं। द्वारकाधीश फूलों को नहीं देख रहे हैं मेरी मैया हो। जब देखा है विदुर जी कोने में खड़े हुए हैं, भगवान ने देखा है और इशारा कर दिया है। विदुर जी समझ गए कन्हैया ने हमें देख लिया है, कृष्ण ने हमें देख लिया है। जब सभा में गए हैं दुर्योधन को समझा रहे हैं। देखो दुर्योधन, पांडव तुम्हारे कौन हैं? दुर्योधन बोला पांडव हमारे काका जी के ही बच्चे हैं, हमारे भाई हैं। देखो जब काका जी के बच्चे हैं तो आधे जायदाद के हकदार हुए ना। आधी जायदाद, आधी जो जमीन है उसके हकदार पांडव हुए। पांडव को आधी जायदाद आधी जमीन नहीं चाहिए, पांडव को तो सिर्फ 5 गांव दे दो। कितने मैया? 5 ग्राम दे दो, वहीं पर अपना भरण पोषण कर लेंगे। दुर्योधन उठकर बोला नाजी नाजी, एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा बिना युद्ध किए। भगवान बोले देखो, युद्ध आपने दादा दादी नाना नानी से कहानियों में सुना होगा, युद्ध का परिणाम नहीं जानते। युद्ध की दुर्दशा क्या होती है अंत में? लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, लाखों माताएं विधवा हो जाती हैं, कई विकलांग हो जाते, कई लंगड़े हो जाते हैं। युद्ध की परिभाषा नहीं जानते दुर्योधन। बगल में किसी ने हाथ दबाकर बोला दुर्योधन देखो हमारे द्वारकाधीश हैं, द्वारका से चल कर आए, कैसी बातें कर रहे हो, क्षमा याचना करो। आज दुर्योधन बोले अरे कन्हैया क्षमा करना, थोड़ा लाड़ प्यार ज्यादा बच्चों पर हो जाता है तो थोड़ी बड़बोल हो गया हूं मैं, मुझे क्षमा कर दो। चलो ठीक है कन्हैया, मेरी माता गांधारी ने बड़ा सुंदर भोजन बनाया है, 56 प्रकार का भोजन बनाया है, आओ चलते हैं, आप पाइए। कन्हैया बोल रहे हैं दुर्योधन भोजन 2 ही जगहों पे करना चाहिए। 2 जगह कैसी? पहली, जब कोई सम्मान से हमें बुला रहा है तो हम भोजन कर सकते हैं, प्रेम है भोजन हम कर सकते हैं, पहली। और दूसरी, अगर ज्यादा भूख लगी हो, कोई सम्मान से बुलाए या ना बुलाए पर भूख बहुत ज्यादा लगी तो ही भोजन हम कर सकते हैं। पर आपके अंदर ना भाव है, ना प्रेम है, ना सम्मान है, आपके यहाँ तो कोई बनता ही नहीं, ऐसी जगह भोजन नहीं करेंगे। और रही बात हमारी, हमें भूख है नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा निमंत्रण तो विदुर जी ने कर दिया है। दुर्योधन बोला विदुर जी ने कब निमंत्रण किया? खत आया था
जब हम हस्तिनापुर में रहते थे ना, जब हम द्वारकाधीश में रहते थे, हस्तिनापुर से खत गया था कि प्रभु जी जब आप हस्तिनापुर आओगे तो जो पहला निमंत्रण रहेगा वो हमारे घर रहेगा। अच्छा, विदुर जी सभा में देख रहे थे और विदुर जी ने देखा, अरे कन्हैया मेरा कितना आदर, कितना सम्मान दे रहा है मुझे। आज विदुर जी सभा छोड़कर भागे हैं। अरे विदुर रानी, हरी विदुर रानी सुनती हो, इधर आओ। विदुर रानी आई। क्यों घबरा रहे हो, ऐसे भागे क्यों आ रहे? देखो आज कन्हैया ने मेरा कितना बड़ा मान रखा, कितना सम्मान रखा। आज दुर्योधन की बड़ी सभा में कन्हैया बोल रहे, आज का निमंत्रण विदुर के घर है। मैया हो, आज जैसी विदुरानी ने बोला, अरे कन्हैया मेरे घर निमंत्रण करेगो, कृष्ण मेरे घर द्वारकाधीश आएगो। देखो जल्दी जाओ, घर में कोई खाने की वस्तु नहीं है, गोपियों के बाजार में जाओ, वहां से कुछ ले। भावना में भावे आ जाए तो भव से बेड़ा पार। ठाकुर जी को भाव प्रिय है। इतना भगवान बहुत प्रेम से खा रहे हैं मेरी मैया। आज हरि आए